किशनगढ़ के तेजाजी चौक में रिहायशी इलाके में अलसुबह कबाड़ी के गोदाम में लगी भयंकर आग से इलाके में दहशत फैल गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और साथ ही विद्युत विभाग ने भी बिजली की सप्लाई बंद कर दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन कबाड़ के गोदाम में रखे प्लास्टिक और अन्य सामानों में तेज धमाके होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से आग और ज्यादा भड़क गई। मामले की सूचना मिलते ही विधायक सुरेश नाग और एसडीएम परसाराम सैनी के साथ ही मदनगंज थाना अधिकारी मनीष चारण भी मौके पर पहुंचे और आसपास के घरों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दिवाली के बाद से अब तक क्षेत्र में ये तीसरी आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है और लापरवाही का आलम इस कदर हावी है कि आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी पसीना आ गया। बाद में अजमेर के जीवी के टोल नाके से सिविल डिफेंस की दमकल को आगजनी की सूचना दी गई, जिसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा दमकलें मौके पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। शहर में ऐसे कई गोदाम, होटल और मॉल्स भी स्थित हैं जिनमें फायर सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर किसी होटल में आग लग जाती है तो जनहानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं इस पूरे मामले में विधायक सुरेश नाग भी गंभीर नजर आए। उन्होंने माना कि कहीं न कहीं प्रशासन से भी बड़ी लापरवाही हुई है, जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ सकता है। विधायक ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही बजट सत्र में व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर शहर के लिए अतिरिक्त दमकल की व्यवस्था करवाएंगे, जिससे उपखंड के 210 गांवों में लगी आग पर समय पर काबू पाया जा सके। वहीं एसडीएम परसाराम सैनी ने भी इस मामले को गंभीर मानते हुए शहर में लगी तीनों आग की घटनाओं की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अजमेर शहर में कम समय में बैंक, एसएससी, रेलवे, विद्युत विभाग और पटवार भर्ती व अन्य सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक चयन और 500 से अधिक विद्यार्थियों को प्री परीक्षा में सफलता दिलवाने वाला एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच सुविधा, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें करियर एक्सप्रेस, HB फर्नीचर के पास, कैरेज ग्राउंड के सामने, नगरा, अजमेर। कॉल 8440017696। सूचना मिली थी आग की बड़ी तेज थी। दीपावली के बाद आग की जो है वो तीसरी घटना है, तो किस तरह से प्रयास किए गए? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बैक टू बैक ये तीसरी आग हो गई है और कहीं न कोई ऐसा कोई कारण रहा है निश्चित रूप से जिससे बार बार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो सबसे पहले तो हम ये तीनों घटनाएं हुई हैं उनको लेके एक बार एक जांच करवाएंगे, जिससे मोटे मोटे तौर पे ये पता चल जाएगा कि ये बार बार जो है इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। और आज की जो इस गोदाम में जो आग लगी है ये भी एक चिंताजनक है कि इस प्रकार के जो गोदाम हैं उनमें या तो वो उसको साइड से ढक के रखे ताकि कोई बाहर से कोई आग की चिंगारी उसमें गिरे नहीं, और कम से कम वो रेजिडेंशियल एरिया के आसपास नहीं हो, ये हम सुनिश्चित करवाएंगे ताकि आने वाले भविष्य में आम मतलब जनहानि नहीं हो, ये सुनिश्चित करेंगे। और रही बात बाकी आपको बता दी है एमएलए साहब ने, वर्तमान में मौके पे 4 जो है फायर ब्रिगेड खड़ी है और 2 फायर ब्रिगेड जो है इन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया है और वो वापस रिफिल होने के लिए गई है। हमारे स्थानीय स्तर पे जो फायर ब्रिगेड है उसके अलावा विधायक महोदय ने भी बताया है कि हम और प्रयास करेंगे कि और इस प्रकार जो है फायर ब्रिगेड उपलब्ध हो ताकि आसपास के लोगों को भी इससे सुविधा प्राप्त हो सके। रही बात ये जो आज जो घटना हुई है उसके लिए हम एक कमेटी बना के जांच करवाएंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। सर ये कबाड़ का गोदाम है, ऐसे शहर में कई होटल्स, मॉल बने हुए हैं जिनमें भी फायर सिस्टम नहीं है। कई बार नगर परिषद ने भी नोटिस दी है। अगर इस तरह की अगर घटना निश्चित रूप से बड़े मॉल, बड़ी होटल्स में जो है आपका फायर सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम होना ही होना चाहिए, और अगर इस प्रकार के नियम विरुद्ध अगर वो चला रहे हैं तो इसकी भी जो है हम जांच करके और उनको पाबंद करेंगे कि आप जो है इस प्रकार का सिस्टम करें। उससे उनको भी जो सुरक्षा मिलेगी और आम जन को भी मिलेगी, और इस प्रकार के अनावश्यक जो एक्सरसाइज होती है उससे भी निजात मिलेगी। रिहायशी इलाके में आग लगी तो किस तरह से लापरवाही है इन लोगों की? भाई इसमें इनके पास फायर बुझाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे, और वैसे भी इस जगह होना ही नहीं चाहिए गोदाम ऐसा। ये तो ठीक है कि इसके आसपास में कोई भी आवासीय मकान नहीं था, दूर थे 20 फुट, वरना ऐसा बहुत भयंकर ऐसा हादसा हो सकता था, कोई जान हानि भी हो सकती थी। आप किस तरह से उठे, कैसे पता पड़ा आपको? मेरे को तो ऐसे लोगों ने बच्चे थे, पोता
उसके पास टेलीफोन आया पड़ोसियों का, या तो वो ऐसे उसने चिल्लाया तो ऐसे सभी हम ऐसे लगे और हौद में से बाल्टियाँ डाल करके ऊपर टंकी में से पाइप लगा करके आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को इतला की। फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने ऐसा अपना कार्य शुरू किया। अंत सबके पास फायर सिस्टम भी नहीं है, कई लोग तो ऐसे हैं जो लापरवाही से चल रहे हैं। हाँ। बड़ी लापरवाही है प्रशासन की भी। प्रशासन तो क्या करे, लापरवाही तो आप और हम की है, सुरक्षा तो हम की है। जैसे यहाँ आग लगी तो सबसे पहले हमें लगना पड़ा, या पड़ोसी हम थे, पड़ोसी होने के नाते हमारे को ऐसे उसमें ऐसे बच्चों को सबको लगाना पड़ा। यहाँ 20 मोटरसाइकिल खड़ी थी हमारे इधर, उनको सबको बाहर निकाला, नहीं तो उनमें अगर लग जाता विस्फोट हो जाती तो और भी ज़्यादा होता। सबसे पहले उनको लगाया इधर ऐसे पानी से, जो हमारे पास जितना पानी पर्याप्त था उससे ऐसे आग बुझाने की कोशिश की और फिर फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने अपना काम शुरू किया। आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण है सर। होता है कहीं ना कहीं कमी है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, तीसरी आग जलेगी लगता है। बिल्कुल है, चिंताजनक भी है और सोचने का विषय भी है कि इस तरह के गोदामों में ये तीसरी घटना, दिवाली के बाद बड़ी घटना आगजनी की हुई है। पर इसके लिए कोई न कोई विचार करेंगे, हम एसडीएम साहब और हम बात करेंगे, तो सब मौके पर खड़े हैं और ये बस्ती के बीच में भी है और पूरा बड़ा गोदाम था जो जलकर ख़त्म हो गया पूरा। अभी भी आग जल रही है, कोशिश कर रही है हमारी फायर ब्रिगेड इसको बुझाने की। बाहर से भी फायर ब्रिगेड बुलाई है, एसडीएम साहब तत्काल यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने रेस्क्यू चालू कर दिया था तुरंत ही, इसीलिए थोड़ा कंट्रोल में है। अभी भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं है पर कंट्रोल में है। पर हम पता करेंगे कि इस तरह के ये बीच में जो गोदाम बने हुए हैं, जो भी है, जिनसे आगजनी घटनाएँ हो रही है, इनका क्या रेमेडी हो सकती है, इनको शहर से बाहर किया जाए या फिर और कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो। इसको किस तरह से पूरा करेंगे? हाँ, ये पर्याप्त नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी कह रहा हूँ कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा मैं, और इस बजट सत्र में इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और जल्दी से जल्दी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की अति आधुनिकतम जो गाड़ियाँ हैं वो उपलब्ध कराने की व्यवस्था करूँगा, ताकि हमारा बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत बड़ा उपखंड है। गाँव में भी आगजनी कहीं होती है तो यहीं से गाड़ियाँ जाती है, इवन टोंक के आसपास के इलाकों में भी आगजनी होती है तो यहीं से जाती है। तो हमारा प्रयास रहेगा मेरा कि मैं इस विधानसभा सत्र में, जो बजट सत्र आ रहा है, इसमें इस मांग को पूरी तरह से उठा के कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक्स्ट्रा नई गाड़ियाँ कराने की व्यवस्था करूँगा और नगर परिषद को भी अपने स्तर पर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लेकर ये करना चाहिए, जिससे यहाँ पे गाड़ी एक और फायर ब्रिगेड की तैयार हो। सर, ऐसे और कहीं आग न लगे उसके लिए किस तरह से पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि जो शहर में ऐसे कई कबाड़ के गोदाम है, होटल्स है जिनके सर बहुत बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऐसे गोदामों पे, होटल्स पे या जहाँ आगजनी हो सकती है वहाँ पे फायर रोकने के पर्याप्त इंतजाम और जो आधुनिक उपकरण है वो लगाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए और इनकी अनुमति भी तभी मिलनी चाहिए जब इनमें इस तरह की व्यवस्थाएं हो।